हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू एंड एसएससी एंड रिलेवेंट एनटीपीसी का भाई स्मार्ट अप्रोच के साथ पीवाई को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए बोला गया है कि एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 1140 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। सिंपल है मेरे भाई, कितना ये सीपी है एंड ये क्या है एसपी है। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना का हुआ सीपी गुने 100। प्रॉफिट कितना का है मेरे भाई, जीरो से जीरो चल जाएगा। 95 से 5 19 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है 95 950, यानी 95 जीरो कट गया है मेरे भाई गुने 100। 19 से ये जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा मेरे भाई कितना 20, यानी 20% आएगा मेरे भाई क्या प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोला गया तुम्हें वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1780 एंड 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो मेरे भाई जब भी बड़ी संख्या बोले, बड़ी संख्या जब भी बोले तो हमें क्या निकालना होता है एचसीएफ, है ना। अगर यही छोटी संख्या बोलता तो हमें क्या निकालते एलसीएम निकालते। तो हमें इन तीन दोनों संख्या को क्या निकालना है एचसीएफ। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है मेरे भाई, यानी इसमें दोनों में से क्या करेंगे 4 से माइनस करेंगे ताकि क्या कट जाए कम से कम जो भी एचसीएफ हो। कितना आएगा 1776 है, ये कितना आएगा 2448, है ना। अब देखिए इन दोनों को एचसीएफ निकालेंगे मेरे भाई, वही क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी ये दोनों संख्या को इजीली काट सकता है। मेरे भाई देखिए एचसीएफ निकालने के लिए भाई एक बेसिक से जाते हैं और एक क्या स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं मेरे भाई। देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या है, मेरा पहला कंसेप्ट मेरे भाई क्या है कि संख्या जो गिवन है उसे देखते हैं मेरे भाई उसका डिजिटल सम क्या है ना। तो इसका देखते हैं 7 8 9, जोड़ते हैं 7 14 14 6 कितना 20 21, इसका मेरे भाई डिजिटल सम कितना है 3 आया। इसका देखेंगे 8 10 18, इसका मेरे भाई 9 आया। मेरे भाई जब भी डिजिटल सम 3 9 है, ऑप्शन का यानी एचसीएफ जो होगा एचसीएफ होगा ये इसी का डिजिटल सम होगा मेरे भाई। तो देखते हैं इसका क्या है, ये 6 है ना। ये देखते हैं 7 है, ये देखते हैं 7 है, ये देखते हैं मेरे भाई कितना है तो इसका 3। हमारा क्या दोनों संख्या का मेरे भाई, इसका एक तो आ रहा था 3, एक आ रहा था 9। तो मेरे भाई 3 और 9 किस में है, तो ये 6 है नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, 3 इस संख्या में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है बी। एक प्रकार मेरे भाई ये मान लीजिए अगर 2 3 आ जाता तो मेरे भाई तो कैसे बनाते हैं, तो उसका भी बताते हैं स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई। तो मान लीजिए 2 आ जाता मेरे भाई, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है सेकंडों में मेरे भाई इसी रजिस्टर सबसे बन गया है। लेकिन इसे क्या कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। सिंपल से मेरे भाई क्या करते हैं 1776 से एचसीएफ निकालते क्या बचपन का मेथड से मेरे भाई, एक बार में जाता तो 1776। बाकी और मेथड है मेरे भाई, तो वो क्या कर वो आसान पड़ता। अगर हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना होता तो फ्रैक्शन से जाते हैं, लेकिन हमें केवल एचसीएफ निकालना है तो यही इजी होगा मेरे भाई। देखिए 8 से 6 गया 2, 4 से 3 गया कितना जाएगा 10 से 3 जाएगा 7, एंड 3 से 7 जाएगा 3 4 5 6 7 6 आ गया 672 आया, है ना। फिर 672 से किससे भाग देंगे 1776 से, यानी यहाँ फिर यहाँ पर ये लिखेंगे। फिर ये कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, कितना हुआ 2 दूनी की 4 7 दूनी की 2 दूनी की 4 7 दूनी की 14 के 1 1344। फिर घटाएंगे 2 2 एंड 4 422 आएगा मेरा भाई, है ना। 4 सॉरी 4 7 से 4 जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, यानी 432 होगा। 432 से भाग देंगे फिर किससे, इससे 672 से। काटते रहेंगे मेरे भाई जब तक कि कट ना जाए। 432 ये जीरो, ये आएगा 4, यहाँ 240, फिर आया 432। दो गुना जाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, एक एक से जाएगा 240, कितना बचेगा मेरे भाई तो 2, फिर में 9 एंड 192। फिर काटेंगे 240 से, फिर एक बार में जाएगा 192, कितना आएगा मेरे भाई तो 48 आएगा। 48 जाएगा मेरे भाई कितना से, तो 192 से जाएगा फिर क्या। देखिए 48 चौका कितना होता है मेरे भाई, 48 दूनी 96 है, 96 दूनी यानी 4 बार में मेरे भाई ये पूरा पूरी कट जाएगा, है ना। कट गया तो हमारा कितना आ गया 48 आ गया क्या एचसीएफ। तो ऑप्शन में क्या होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। सिंपल था मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक वस्तु को 15,000 रुपए में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि निकालना है। सिंपल है मेरे भाई, कितना का हानि हुआ है? 2,000 का। सीपी कितना था मेरे भाई? देखिए 15,000 में क्या बेचा है, 2,000 का हानि हुआ है, यानी ये क्या प्लस होगा तो सीपी निकल जाएगा, यानी 17,000 रुपया क्या था, सीपी था। गुने 100 करेंगे, है ना, हानि निकल जाएगा, जीरो से जीरो गया, एक से जीरो ये गया, तो यानी 17 से मेरे भाई 200 से भाग देंगे, कितना आएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन में जाते हैं मेरे भाई। देखिए 11 गुने 17 कितना होगा, तो 1,183, 183 13, 222, यहाँ 17 आ रहा है ऑप्शन नंबर किस में, सी में। बाकी ये भी हम देखते थे मेरे भाई, इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं, 7 के 0 0, है ना, रुकिए 1 सेकंड, कॉल आ गया, बताते हैं आपको। हाँ तो देखिए मेरे भाई, यहाँ भाग ना करने से मेरे भाई क्या स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं, बताते हैं। देखिए क्या था मेरे भाई, 200 से मेरे भाई 17 से भाग देना है, यानी लास्ट में क्या है, डिजिटल सम, डिजिट, यूनिट डिजिट शून्य है। देखते हैं मेरे भाई किस में शून्य, इसमें नहीं है, इसमें तो ये भाई नहीं होगा, है ना, ऐसे ही दिख रहा है। इस दोनों में देखेंगे तो देखिए 7 7 गुने 0 कितना, जीरो, जीरो अब प्लस करते हैं 3, यानी है इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई, 3, ये तो नहीं होगा। प्लस करते 7 गुने 1 7, 7 + 3 यानी 10 हुआ, यानी 10 यहाँ डिजिटल से मेरे भाई जीरो आ रहा है, इसमें भी क्या है, जीरो, तो ऑप्शन में क्या होता, सी। इसी प्रकार भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। यदि 3 छात्रों के एक अंकों को वास्तविक प्राप्त अंक 54 64 67 के स्थान पर गलती से 44 46 61 पढ़ लिया गया, तो सही औसत का मान निकालना है, कि सही औसत की गणना करना है। तो मेरे भाई देखिए इसमें सिंपल है मेरे भाई, मेन क्या है, 64 है। अब हमें देखना होता है मेरे भाई कितना सही था, कितना गलती हुआ, कितना का गलती हुआ, तो ये मेरे भाई क्या है, ये जितना है 54 एंड 64 एंड 67, ये क्या है मेरे, ये सही अंक है, गलत कौन है, 44 46 एंड 61, है ना, ये गलती है। तो जोड़ते हैं तीनों को, 7 11, 5 के 1 7 6 बार 13 13, 185 हुआ, इसको जोड़ते हैं, 6 4 10, 11 के 1 7 7 8 15, 151। देखिए सही था 185, हम लोगों ने गलती से लिख कर 151 कर दिया, कितना का गलती है मेरे भाई, तो लगभग हम देखेंगे 50 34 का, है ना, 34 की गलती है, कितने के ऊपर मेरे भाई, जो 25 छात्रों के ऊपर, इससे भाग देंगे मेरे भाई, 25 से 64 34, ये एक बार में जाएगा, कितना आएगा, 9 दशमलव 25 दिया मेरे भाई, 75, देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे 1.3 का क्या है, त्रुटि है मेरे भाई, 64 में जोड़ देंगे मेरे भाई 1.3, कितना आएगा, 65.3 आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 65.3 है, या 65 4 है, ये नहीं होगा, 65 64, ये तो मैंने क्या, ये 65 3 है, तो ऑप्शन में क्या हुआ, सी। 5 में आते हैं। यदि 12,000 की राशि 2 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, देखिए वार्षिक रूप से भी दिया गया है एंड छमाही रूप से दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना है, कि वार्षिक रूप में हमने जमा किया तो एंड छमाही रूप में जमा करते तो कितना का अंतर होता है ब्याज में। तो सिंपल है, देखिए ईयरली मेरे भाई, ईयरली दे जाते हैं एंड हाफ ईयरली, कितना रेट है मेरे भाई, यहाँ पर 10% है, एंड हाफ में जाते हैं तो मेरे भाई क्या, आधा हो जाता है। टाइम कितना है यहाँ पर मेरे भाई, टाइम है 2 साल, है ना, आधा में जाते हैं मेरे टाइम क्या होता है, हमेशा दुगुना हो जाता है मेरे भाई, जब भी अर्धवार्षिक बोले तो रेट क्या हमेशा होगा, आधा, एंड टाइम दुगुना यानी 4 गुना होगा। तो सिंपल हुआ, इसका सक्सेसिव निकालेंगे मेरे भाई, क्या सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, a + b + ab/100 से करते हैं, है ना, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 10% का 2 बार कितना होगा, 21% मेरे भाई, क्या है ये ब्याज है, सी आई, 21% मेरे भाई ये ब्याज हुआ। हाफ ईयरली का निकालते हैं, 5% का मेरे भाई 4 बार निकालेंगे, ये आपको याद करना होता है मेरे भाई, एग्जाम में नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो हम लोग एग्जाम छोड़ कर आएंगे मेरे भाई। याद करना होता है, 5 का कम से कम याद होना चाहिए, 10 का भी याद होना चाहिए, एंड आपका 5 10 का कम से कम आपको याद होना चाहिए, है ना, 4 तकले मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, 21.55% होता है ना, ये क्या है मेरे भाई, ये भी ब्याज है। तो सिंपल है मेरे भाई, 12,000 क्या राशि है, क्वेश्चन में आते हैं, इसका मान है, मूलधन हमेशा 100 का मान होता है, कितना का अंतर है मेरे भाई, तो यहाँ देखेंगे 0.55 का अंतर है ना, 0.55 का अंतर है, यानी 55 0 0 1000 का ये जाएगा, फिर ये तीनों से तीनों गया, देखिए 55 12 25 60, यानी कितना आएगा, 6600 आएगा, फिर 100 से भाग देंगे मेरे भाई, क्या आएगा, 66, या 66 रुपए के मेरे भाई अंतर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 6 में आते हैं।
100 रुपए की धनराशि 3 वर्ष पहले 5 वर्ष वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई राशि धनराशि का वर्तमान मान 18,522 है, तो एक्स का ये क्या है मेरे भाई, ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट गिवन है। 18,522 मेरे भाई क्या है, ये अमाउंट है। हमें अमाउंट निकालना होगा, देखिए 5% का 3 बार, 5% का 3 बार बोला है मेरे भाई। इसका तो ट्रिक होता है मेरे भाई क्या, 3a, एंड पीछे से दो संख्याओं के लिए a क्यू होता है, एंड और दो संख्याओं के लिए 3a²। इसी प्रकार हम लोग इसका भी याद रखते हैं मेरे भाई, 15 दशमलव से सॉल्व भी करेंगे तो 15,7625 आएगा। ये क्या है, ये मेरे भाई ब्याज हुआ। हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस ब्याज, है ना, तो 115,7625 ये क्या है, अमाउंट। ये भी अमाउंट था, ये भी हमारा परसेंट में अमाउंट आ चुका है। हमें क्या निकालना, एक्स का मान यानी धनराशि मूलधन। मूलधन कितना होता है, 100%। सिंपल से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, डिजिटल सम लगाएंगे तो देखेंगे मेरे भाई, 7 दूनी 9, 6 5 11, मेरे भाई नीचे ना 9 आ रहा है ना, तो ऊपर नीचे काटेंगे मेरे भाई। देखिए ऑप्शन में पहले देखेंगे, ऑप्शन मेरे भाई क्या है, अंतर है डिफरेंस का, यानी लगभग मान सकते हैं, तो आंसर लगभग मंगा भी सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि 16,000 15,000 ये लगभग दूरी में आंसर है। हम लोग इसे 115 को ना मानते हुए मेरे भाई क्या है, 0.7 है तो 116 मान लेते हैं। तो 116 से भाग देंगे मेरे भाई 185 22 में। क्यों देंगे मेरे भाई, क्योंकि ऑप्शन मेरे भाई बहुत डिफरेंस है ना, लगभग में मेरे भाई ये आंसर आएगा इतना। सिंपल सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 116, 15 से 9 गया, 7 से 1 गया 6, 69, 692 फिर जाएंगे मेरे भाई कितना बार में, तो 116 गुने कितना 5, है ना, तो 580 आएगा मेरे भाई, है ना। 6 बार में जाते हैं तो 36 9, 696 आता है ना। तो इसी प्रकार मेरे भाई देख सकते थे, यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 मान लेते हैं तो कितना होगा, 116 बचे, 6 भी मान सकते थे, 16 16 देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, ये लॉक कर सकते थे, है ना मेरे भाई। लेकिन 5 मानते, 6 5 30 80, 580 आता मेरे भाई। फिर कितना में जाता, तो 80, 112, 112 दो करते हैं, 116 गुना 10 करते मेरे भाई, तो 1160 होता है। 109 9 से करते तो 11 से कुछ आता। बस देखते मेरे भाई 159 किस, 159 का लगभग कौन सा है, 160 हुआ मेरे भाई, है ना। 159 के लगभग क्या हुआ, 159 के प्लस ही जाएगा, 160 जो कि ऑप्शन में क्या हुआ ए। 7 में आते हैं, एक गोल्फ क्लब में 90% मेल है, लेकिन 90 कितना है, मेल, मेल का रेशियो 9 मानते हैं, एंड महिला का रेशियो, महिला के शेष कितना है, फीमेल का 1 मानते हैं। औसत ऊंचाई मेरे पे कितना है मेल का, तो 170 है, ये मेरे पे क्या है, ये डाटा है ना। औसत ऊंचाई यानी एवरेज कितना गिवन है, 170 है मेल का। फीमेल का कितना है, तो 165। पूछा है मेरे भाई क्लब के टोटल यानी एवरेज निकालना है सभी का। इसमें क्या स्मार्ट अप्रोच रहता है मेरे भाई, देखिए हम लोग कोई भी यहाँ पर मान सकते हैं नंबर, है ना, कोई भी अपना औसत एवरेज मान सकते हैं। हम लोग मानते हैं कि मेरे भाई क्या है, ये मान लीजिए ज्यादा वाला है तो 170 मान लेते हैं, ताकि गुना करने में आसानी हो। हमने माना अपने मन से मेरे भाई 170 एवरेज माना है ना, इनको लगभग में ही मानना है। तो मान लीजिए 170, 170 से ये कितना अधिक है, तो जीरो, जीरो गुने 9 कितना हुआ, जीरो, प्लस ये कितना अधिक है मेरे भाई, तो ये तो कम है, -5 कम हुआ तो -5 गुने 1 कितना होगा, तो -5, जोड़ेंगे कितना होगा, -5, कितना टोटल था, तो 10, यानी कितना हम करेंगे, -1/2 आया, यानी जितना माने थे उसमें से कितना आधा घटा देंगे। 170 से आधा घटाएंगे क्या आएगा मेरे भाई, 169.5, जो कि ऑप्शन में क्या था, बी मेरे भाई, सेकंडों में सोल्व किए थे मेरे भाई। 8 में आते हैं, 25% की छूट के देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक 9510 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। सिंपल है मेरे भाई, ये कितना एसपी कितना गिवन है, 9510, 25% का छूट दिया है, यानी कितना में बेचा है, 75%, ये भी क्या है, एसपी आ चुका परसेंट में। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100% हमेशा होता है। सिंपल से मेरे भाई क्या करेंगे, भाग देंगे, इससे डिस्टोर सम लगा सकते हैं मेरे भाई। तो हाँ, डिस्टोर सम लगाने से पहले मेरे भाई देख लीजिए, नीचे 9 3 6 9 नहीं ना आ रहा है, 7 8 3 आ रहा है मेरे भाई, 3 आ रहा है, तो सिंपल मेरे भाई क्या करेंगे, भाग ही देते हैं, क्या उतना दिमाग लगाना, चाहे काट भी सकते हैं, 25 से काटेंगे, तो भले सॉरी 3 से काटेंगे तो मेरे 25 आ जाएगा, 3 से काटते हैं, क्या आएगा, 25 आएगा। ये काटेंगे 3 से तो कितना आएगा, 31 तिया 93 दो, यानी 317। अब देखिए डिस्टोर सम लगाएंगे तो कितना, 7 8 9, ऊपर आ गया 2, ऊपर में भी डिस्टोर सम क्या आ गया, 2, नीचे कितना हो, 7, 2 बाई 7, 1 नीचे बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से मेरे भाई
गुना करेंगे ताकि नीचे वन आ जाए, यहाँ पर नीचे वन यानी 8 आ गया डिजिटल सम। देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो 6 4 10 11 12 3 है ना, तो ये नहीं होगा। 8 9 यहाँ पर 8 है, हो सकता है। 8 9 5 है, ये तो नहीं होगा। 3 है, ये नहीं हुआ। बस सिंपल 8 आ गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है। रीता एक कार्य को 14 दिन में कर सकती है। गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना दिन टाइम लगेगा? तो सिंपल एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 42 होगा। 14 × 42, 21 दूनी 42। 5 काम करते हैं मेरे भाई एक दिन में, है ना। तो सिंपल मेरे 42/5 करेंगे मेरे, कितना काम हुआ? टोटल कार्य कितना है? 42। 5 से भाग देंगे यानी 8.4 आएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 है यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, है ना, ये मेरे भी क्या है? लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है। और घनाभ की ऊंचाई हमें निकालना है। तो देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मेरे भाई? उसका फॉर्मूला होता है ना। देखिए क्या होता है इसका? 2 × LB प्लस BH प्लस HL क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है। तो 42 हो गिवन है, इक्वल टू 2। एलबी का मान कितना है? 15 × 16 करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 प्लस 15 करेंगे यानी कितना? 250 होगा। प्लस BH करेंगे यानी बी का मान यानी 16 L होगा। HL करेंगे यानी 15 L होगा। ये जाएगा मेरे भाई कितने? 2100 से, है ना। 2100 में मेरे सारे 150 घटाएंगे मेरे भाई, 250 घटाएंगे तो 100 घटा 150 यानी 1850। 1850 में इनका जोड़ेंगे यानी 31 L। 31 से मेरे भाई भाग देंगे इससे, तो 31 L से मेरे भाई भाग देंगे 1850। भाग देते हैं मेरे भाई, आएगा ऑप्शन, देखते हैं। 1850 31 छक्के कितना होगा? 186, है ना। लगभग में आ रहा है मेरे भाई आंसर, हाँ लगभग में आ रहा है ना। पूरा पूरी नहीं आएगा। 2100 सही किया है ना, देखते हैं। 2100 ठीक है। 250 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 19 20 2100 ठीक है। 10 20 30 31। 31 से भाग देंगे, 31 छक्के कितना होगा? 186 1860, है ना। 15 × 16 करते हैं। 6 × 5 = 30, 9 5 1 0 14। सॉरी देखिए यहाँ पर क्या है? 240 आएगा, यहाँ पर 250 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है। कितना होगा? 240। तो यहाँ पर 240 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 60 हो जाएगा। बस 31 छक्के कितना होता है? ये 6 बार में जाएगा यानी 60 बार में जाएगा। तो ऊंचाई का मान कितना आ गया मेरे भाई? सॉरी, ऊंचाई का मान, एच का मान है ये, ऊंचाई का मान कितना आ गया? 60। ऑप्शन में क्या हुआ? ए। 11 में आते हैं। देखिए इतना इतना का मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए रूट अंडर ए गुने बी करते हैं। सिंपल इसी प्रकार उसको भी करेंगे। ए का मान कितना है? 4 + 2 √3 इंटू क्या? 6 - 3 √3। सिंपली इसे सोल्व करेंगे हम मेरे भाई। कितना? 6 × 6 = 24, माइनस कितना होगा? 12 √3। फिर करेंगे 6 दूनी 12, फिर 12 प्लस प्लस 12 √3। ये करेंगे तो कितना? -18 होगा, है ना। ये कट गया मेरे भाई दोनों। √24 में से √18 कितना जाएगा? तो √6 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बारे में, यदि पेट्रोल की कीमत 40% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे? इसमें क्या, जब भी मेरे भाई बोले कि इतना परसेंट वृद्धि किया है तो कितना परसेंट कम करना चाहिए, उसमें क्या लगाएंगे? मात्र ए बी रूल लगाएंगे मेरे भाई। ए बी रूल क्या होता है समझते हैं। ए बी रूल लगाएंगे मेरे भाई। देखिए 40% कितना होता है मेरे भाई? 2 + 2/5 होता है ना। 40/100 करेंगे तो 2/5 आएगा। यानी देखिए क्वेश्चन में 2 + 5 दिया है, 2/5 दिया है, हमें ए बी रूल लगाना है, यानी प्लस का क्या होता है? हो जाता है माइनस हो जाता है। और देखिए सिंपल मेरे में क्या होता है? नीचे वाला समान रहता है यानी 5 का 5, ऊपर वाला क्या करेंगे? 5 + 2 7, यानी ये -7 भाई क्या हुआ मेरे भाई? आंसर हुआ। गुने 100 कर देंगे। गुने 100 करेंगे तो 5 से मेरे भाई 700 से भाग देंगे, कितना होगा? तो आपका हो जाएगा आपका, हम्म ठीक है ना भाई। 5 × 2 = 7, 40/100 करेंगे कितना होगा? 2/5 ठीक है। 7 में ठीक है, 5 से भाग देंगे कितना होगा? 5 एकम 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 50 5 × 20 = 14। यार नहीं आ रहा है क्या? 40% की वृद्धि की जाती है यानी 2/5 + 2/5 ठीक है, 5 + 2/,
पाँच दो सात, ठीक है मेरे भाई, गुने 100 करेंगे मेरे भाई। तो 5 से मेरे भाई 700 से भाग देंगे तो 14 × 75, 20% आ रहा है भाई। ये कैसे हो गया? 40%, 40/100, ठीक है यार। 2 5 + 2/5, ठीक है। ये भी रूल क्या कहता है मेरे भाई? प्लस का माइनस हो गया। हाँ सॉरी यार, देखिए हम ही मिस्टेक कर गए मेरे भाई। इसमें क्या कंफ्यूजन होता है बताते हैं आपको। क्या होता है, हम लोग क्या आ जाता है मेरे भाई, जब भी परसेंटेज 10% का लाभ हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, +1/10 हुआ है ना, 10 से सॉरी 11/10 लिख देते हैं। ये मेरे भी क्या है, प्रॉफिट का या हानि या डिस्काउंट का ऐसे करते हैं ना, कि नीचे वाला सामान रहता है ऊपर वाला को चेंज करते हैं। लेकिन ए बी रूल में ये मेरे भाई कंसेप्ट है कि ऊपर वाला सामान रहेगा, उल्टा है इसका, ऊपर वाला सामान रहेगा, नीचे वाला क्या करेगा, चेंज करेगा। जबकि यहाँ पर प्रॉफिट डिस्काउंट में मेरे भाई नीचे वाला क्या होता है, सेम होता है ना। हम इसमें क्या करें, ऊपर वाला सेम रहेगा, यानी 2 का 2, नीचे का कितना 7, बस अब गुने 100 करेंगे। कितना आएगा मेरे भाई, 700 से 200 से भाग देंगे, यानी लगभग मेरे भाई 7 दूनी के 14, 6 7 8 56 है, 28 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। मेरे भाई वो जो कंफ्यूजन था उसमें मेरे भाई ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन 3 में आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो लघुत्तम निकालना है। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक होता है मेरे भाई, 5 चौका 20, 20 छके 120, आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया मेरे भाई? समझाते हैं आपको कैसे हुआ, देखिए दो संख्याओं का रेशियो गिवन है, हमें एचसीएफ गिवन है ना। तो एचसीएफ मेरे भाई क्या होता है, मान लीजिए ये पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या था। तो 4x में मेरे भाई क्या होता है रेशियो, जब भी फर्स्ट संख्या निकालना होगा तो 6x होता है मेरे भाई, है ना। यहाँ पर क्या होता है, एंड 6y। एक्स का मान गिवन है 4, 6 × 4 पहली संख्या आ गया 24, है ना। 6 × 5 यानी दूसरी संख्या आ गया 24 × 3। सिंपल है, देखिए तो क्या होता है, n1 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एचसीएफ गुने एलसीएम में भैया क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो दो संख्या हम लोग निकाल चुके हैं, 24 × 30, एचसीएफ 6 आ चुका है, एलसीएम हमें निकालना है। ये जाएगा 5 में, 5 से 24 बजे कितना होगा, 120। कॉल हो गया एलसीएम का, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी। बाकी हमारा 5 चौका 20, 20 छके 120, ऐसे एलसीएम हम लोग ट्रिक के साथ निकालते हैं मेरे भाई। 14 में आते हैं, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटा 15 मिनट में तय की गई दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गिवन है मेरे भाई, हाँ तो चाल गिवन है 48, टाइम गिवन है 3 × 15/60 करेंगे। ये जाएगा कितना, 4 बार में, 3 × 1/4, चार 3 12, 13/4। नीचे आ गया क्या, 13/4, सॉरी गुना करेंगे 13/4 से, ये जाएगा कितना, 12 बार में। 12 12 12 × 13, 3 दूनी के 6, देखेंगे 6 इसमें है तो 156 हुआ, ऑप्शन नंबर बी। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 रुपये का बचत करती है। तो टीना का वेतन मेरे भाई देखिए इसमें सक्सेसिव निकालेंगे मेरे भाई, 30% का, यानी 30%, 30 30 कितना हो, 60%, 60 में से मेरे भाई 9 जाएगा कितना, 51% मेरे भाई खर्च की है। 51% क्या है खर्च, बचा कितना मेरे भाई, 49%। 4900 गिवन है, 49% बचा है, हमें क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। ये जाएगा तो कितना आएगा, 10,000, है ना, इजी था। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 16 में तो 14 सेंटीमीटर के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे अर्धगोले का, 3πr²। 3 × 22/7 करेंगे, आर स्क्वायर का मान की मैंने कितना है, ये देखिए व्यास है तो इसका त्रिज्या आधा होता है, यानी 7, 7 × 7। ये जाएगा 7 से 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 × 11 करेंगे मेरे लिए कितना होगा, ठीक होता है 8 का 8, है ना। गलती हुआ क्या कहीं, 7, ठीक है। 3πr² संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 7 से 7 गया, 7 × 21, 21 दूनी 42 होगा, सॉरी। देखिए 7 × 3 कितना, 21, 21 दूनी 42, 42 × 11 करेंगे, है ना, 42 × 11 करेंगे तो कितना, 2 के 2 रहेगा, 4 2 6, है ना। 4 462, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। 17 में आते हैं, दो संख्या पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 8%, देखिए पी का क्या है 8%, प्लस क्यू के 4% योग, और देखिए पी का 8%, क्यू का 4% का योग, पी के 5% मेरे भाई, और क्यू के 7% के योग के 2 तिहाई है ना। योग के मेरे भाई क्या है, 2 तिहाई है। तो पी और क्यू का रेशियो निकालना है, तो सिंपल देखिए कितना आएगा, 8p आ जाएगा यहाँ पर, प्लस
परसेंट को भूल जाता है, 4 क्यू। यहाँ पर क्या आएगा, 5p प्लस सात सात 7 क्यू। ये जाएगा 3 इधर, है ना, क्या है अभी, 2/3 है, 3 जाएगा मेरे भाई किधर, इधर 8 के 24p प्लस 12 क्यू। ये 10p प्लस 14 क्यू। p का मान मेरे कितना आ गया मेरे भाई, 14p आ गया, है ना, इक्वल टू कितना होगा, 2q। सिंपल मेरे ये गया 7, ये जाएगा कितना, 7 1, है ना, तो p और q का रेशियो आ गया 1/7 का, है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ। और 18 में बोला गया कि 12,500 पर तीन इतना इतना परसेंट की छूट दी जाती है, ये किसके बराबर है, ये पूछा है ना, कि छूट कितना का है। तो सिंपल है मेरे भाई, देखिए, तो 12,500 क्या है, एमआरपी है। एमआरपी कितना होता है, 100। छूट कितना मिला है, ये पूछा कि छूट कितना मिला है। तो देखते हैं 10%, 15% एंड 4% का मेरे भाई छूट, देखते हैं कितना हुआ। इन दोनों के निकालेंगे तो 10 प्लस 15 25, 25 में से 1.5 जाएगा, यानी कितना आएगा, 23.5, है ना, 23.5 है, फिर 4 का इन दोनों करेंगे, 23.5 प्लस 4 कितना होगा, 27.5। माइनस करेंगे मेरे भाई कितना, तो 23.5, 225, 235 गुणे 4/1000 करेंगे, ये कि जीरो नीचे आ जाएगा। माइनस कर देंगे, 235 गुणे कितना होगा, 235 गुणे 4 करते हैं, 5 चौका 20, 4 3 12 14 के 1, 940, हजार करेंगे तो 0.94 घटेगा मेरे भाई, कितना, 0.94 घटेगा, तो यहाँ क्या जीरो मान लेते हैं। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, अब देखिए 14 में से 9 गया, कितना बचा, तो 5 बचा, यानी 26.56 मेरे भाई क्या है, छूट मिला है, यही पूछा है। सिंपल मेरे भाई क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे, 5 2 7, 8 है यहाँ पर आया, कितना है यहाँ पर, 6 5 11 17 19, 19 कितना हुआ, 19 को जोड़ेंगे 9 10, यानी कितना, एक हुआ, यानी 8 गुने एक कितना होगा, 8 होगा डिस्टॉर्शन, है ना। देखते हैं किसमें है, 3 6 2 8 इसमें है, 5 4 9 1 इसमें है, 5 4 9 2 इसमें है, 5 4 9 2 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है 8, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। सिंपल है मेरे भाई, ए का मान कितना है कि मैंने 18, बी का मान 24, दोनों के एलसीएम लेंगे क्या होगा, 72। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, है ना। देखिए हमें क्या, 15 दिन में काम समाप्त करना है। और देखिए ये देखिए, ये अकेला काम करना शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी, यानी बी कहीं ना कहीं बीच में जुड़ेगा, यानी एक 15 दिन काम करेगा मेरे भाई, 15 दिन में समाप्त करना है, यानी ये तो 15 दिन काम करेगा मेरे भाई। ये का मान, ए गुणे 15 करते हैं, यानी 60 काम ए ने पूरा कर दिया मेरे भाई। बचा हुआ काम कितना है, 12। बचा हुआ काम कितना हो गया, 12। उसके बाद बी आएगा, काम करेगा 3, कितना काम करेगा मेरे भाई, तो तो 15 यानी 4 दिन काम करेगा। बी कितना दिन काम लास्ट में आएगा, 4 दिन। 15 दिन, 15 में से 4 घटाएंगे मेरे भाई, तो लास्ट में कितना दिन आएगा, 11 दिन के बाद आएगा काम करने, है ना। बी 4 दिन काम करेगा, यानी 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 दिन के बाद, यानी 11 दिन तो मेरे भाई केवल एक काम किया, उसके बाद 4 दिन के बाद आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी, है ना। 20 में आता है, सुमित ने बिंदु ए से बी, देखिए इसमें क्या डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सुमित ने ए से बी, देखिए इसमें क्या छोटा करते हैं थोड़ा, तो देखिए ए से बी, ए से मानते हैं यहाँ क्या, बी 475 मीटर प्रति मिनट है ना। फिर जिस क्षण सुमित बिंदु बी पर पहुंची, रचना बिंदु बी से चाल की एक 1.6 गुना चाल से रवाना हुई, जिस चाल से सुमित ने यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची, देखिए सी पर पहुंचा है कितना, 1.6 गुना से, 475 गुने 16/10 करेंगे, 475 गुने 16 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 6 5 30, 6 पैंतालीस की 4, 24, 24 28, 5 7 4, 0 10 9 16, 4 5 76, यानी 760 होगा, है ना। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना, 760। ये किसका स्पीड आ गया, ये ए से बी का है, ये कितना, बी से सी का है। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था मेरे भाई, 45.6, यानी मीटर में चेंज करेंगे मेरे भाई, कितना, तो 45,600 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस है पूरा टोटल। और और जब से सुमित ने बिंदु ए से चलना आरंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची, तब तक
लिया गया समय 75 मिनट था, यानी टोटल टाइम मेरे भाई कितना गिवन था, टाइम मेरे भाई 75 मिनट टोटल लगा है ना। ए और बीच की दूरी यानी हमको यहाँ पर मान निकालना है। तो सिंपल में डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय, है ना। डिस्टेंस कितना था, 45,600। स्पीड कितना है मेरे भाई, तो 475 गुने टी, है ना। टी टाइम लगेगा, अभी निकाले नहीं कितना लगेगा। प्लस मेरे भाई फिर इसका कितना है, 760, है ना। इसका कितना लगेगा, तो 75 में से कितना, 75 माइनस टी, है ना। डिस्टेंस हमारा क्या सेटिस्फाइड हो गया। निकालते हैं, इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कितना होगा, 45,600, इसका 475 टी प्लस, है ना, टी थोड़ा दूसरा लिखते हैं मेरे भाई, नहीं तो प्लस टी सेम टू सेम दिख रहा है, इसे टी मानते हैं। प्लस 760 यानी 76 गुणे 75 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 6 पचे 30, 7 पचे 35, 38, 6 सत्ते 42 के 4, 7 49, 50 53, 08 10, 5700, है ना, यानी 5700 होगा। एक और जीरो आ जाएगा, माइनस 760 टी है। अब देखिए कितना होगा, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप देखिए 45,600 है, इधर कितना है, 57,000 है, तो इसमें घटा देंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो घटाएंगे हमारे दोनों में से घटाएंगे तो 7,000 इधर निकला, और इधर कितना निकला, 7 4 11, 11,400, है ना। दोनों को घटाएं तो 11,400 आया। इन दोनों को घटाएंगे मेरे भाई, टी वाला कितना हुआ, 475, 25 हुआ यहाँ पर 500 में, 260 यानी कितना, 285 टी। टाइम निकालेंगे मेरे भाई, देखिए कितना होगा, तो 285 गुने 4 कितना होता है, 1140, यानी यहाँ पे 40 है मेरे भाई, टाइम का मान आ गया 40 टी, है ना। तो टी का मान किस में था मेरे भाई, इसका माना था 475 वाला का, तो इसका टी टी निकल गया 40 मिनट। सिंपल मेरे भैया, डिस्टेंस निकलना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है, 475 गुने 4 का 40 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 475 गुने 4 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 475 गुने 4, 5 चौका 20, 7 चौका 28 के 3, 16 19, यानी 19,000 मीटर आएगा। 19,000 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 19 किलोमीटर है, तो ऑप्शन में क्या हुआ है ए। तो उम्मीद करते हैं हमारा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हुआ। कैसा लगा आपको कमेंट में अवश्य बताना है। जय हिंद, जय भारत।